Assalamualaikum and welcome back to our Flutter Backend Node.js सीरीज। तो CRUD ऑपरेशन मोंगो डीबी में डेटाबेस पे परफॉर्म करने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ऑथेंटिकेशन है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोड बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और ये इंटरव्यूज़ में और एटीसी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो बनाई ताकि आपको डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझा दूँ। कोड तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोड में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि एपी अथेंटिकेशन और इसका फ्लो इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम क्या क्या कुछ कवर कर चुके हैं। हमने लोकल सर्वर पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए, एपीएस के कॉन्सेप्ट कवर किए, देन CRUD ऑपरेशन मोंगोडीबी कंपस पर किए। अब नेक्स्ट अथेंटिकेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा समझ लिए कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो है बैकएंड। ठीक है, बैकएंड की अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एपी ऑथेंटिकेशन करती क्या, बेसिकली ये क्या करती है, यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है और देन उसको डेटाबेस की एक्सेस दे देती है। हम मोबाइल ऐप में, वेब में, सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एपी ऑथेंटिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगी, कोई भी ऐसा एरर है डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा, डाटा को चोरी नहीं कर सकेगा, ईटीसी। एक्सेस कंट्रोल करती है, यूज़र आइडेंटिटी मैनेजमेंट होती है। लाइक सपोज एक एडमिन है, एक यूज़र है, एक टीचर है, जो भी है, ठीक है। उन सब में डिफ्रेंशिएट क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करती है। देन प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स। मैंने कहा कि जब अनऑथराइज्ड यूज़र जाएगा ही नहीं तो अटैक्स का रेशो कम हो जाएगा। अब जो मेन कोर जो फ्लो है ऑथेंटिकेशन का, वो ये डायग्राम हमें बता रही है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं, कोई भी आप ऐप बना रहे हैं ऑथेंटिकेशन उसमें, तो सबसे पहले यूज़र रजिस्टर होता है। यूज़र रजिस्टर में क्या होता है कि उसका जो क्रेडेंशियल है, लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो आप क्या करते हैं, एक बार डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। लाइक ठीक है, एपीआईज में भी ऐसे होता है कि आप उसको यूज़र को नेम के लिए कहते हैं, देन उसके ईमेल, पासवर्ड को हैश करके, यानी इस फॉर्म में सेव करते हैं कि वो हम ओनर भी उस पासवर्ड को डीकोड नहीं कर सकता। वो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे। देन उसके बाद यूज़र लॉगिन करेगा, तो लॉगिन के बाद अब चेक होगा कि वो डाटा एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस में। अगर वो है तो इन रिटर्न अब वो एक बार आपको टोकन प्रोवाइड करेगा, एक टोकन। वो टोकन क्या करेंगे, आप सेव कर लेंगे लोकल स्टोरेज में। देन जब भी कोई एपीआई रिक्वेस्ट, लाइक सपोज आपको प्रोफाइल देखनी है, लॉगिन कर चुके हैं, अब वो टोकन आपका अ, आपकी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, वहाँ पर चेक होगा। मिडिल वेयर में, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ मिडिल वेयर में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। और फिर जितनी भी एपीआई की सो ऑन, अब आपको वो टोकन साथ लेके जाना पड़ेगा। वो बार बार आपका यूज़र आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगी, वो टोकन वेरीफाई होगा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, आई होप कि आपको भी समझ नहीं आया होगा मेरी बातों से। एक यूज़र है जो कि क्या करता है, रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है। अब वो क्या जाएगा, उसका सेव यूज़र, अगर वो यूज़र रजिस्टर करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यूज़र का डाटा सेव होगा डेटाबेस में एक टाइम के लिए, ठीक है। अगर लॉगिन करेगा तो सिर्फ चेक होगा कि एग्जिस्ट इसमें है भी सही यूज़र या नहीं है। लाइक सपोज के यूज़र का डाटा है पड़ा, ठीक है, इन सेव हो गया। अब इन रिटर्न और सर्वर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, एक टोकन रिटर्न करेगा जिसे हम JWT कहते हैं। यहाँ पर लिखा होगा JWT, ठीक है। वो एक टोकन रिटर्न करेगा जो कि यूज़र अपने पास संभाल के रखेगा, यानी लोकल स्टोरेज में सेव कर लेगा। अब कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी सोच थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट एपीएस करेगा, उसको डाटा चाहिए, उसको रिजल्ट देखना है अपना, उसको डिटेल्स चाहिए, जो भी चाहिए, एड्स देखने हैं। अब वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके साथ हमेशा उसका टोकन जाएगा। उस टोकन को क्या करेगा, सर्वर वेरीफाई करेगा, हाँ ये टोकन मैंने ही जनरेट किया हुआ है, तो ये यूज़र अथेंटिकेटेड है। तो वो अथेंटिकेट करेगा और उसे रिस्पॉन्स इन रिटर्न दे देगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यूज़र लॉगिन करेगा, सर्वर जनरेट करेगा टोकन, फिर यूज़र एक्सेस करेगा प्रोटेक्टेड रूट्स के थ्रू। वो टोकन, द टोकन इज सेंट विद एपीआई रिक्वेस्ट टू प्रूव आइडेंटिटी। तो जब भी कोई एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ एक टोकन साथ जाएगा, ठीक है। सर्वर वैलिडेट्स द टोकन, सर्वर क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा और आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप कि आपको ये डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब दो तरह से अथेंटिक, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मेन जो है वो दो हैं, सेशन बेस्ड होती है और टोकन बेस्ड होती है। वेब ऐप में आपने देखा होगा कि आप लॉगिन करते हैं तो वो कुछ एक सेशन होता है, वो सेशन
लाइक 1 आवर का होता है, कुछ दिनों का होता है। जब वो कंप्लीट होता है तो अब दोबारा आपको क्या करना होगा, साइन अप या लॉग इन करना होगा, ठीक है, साइन इन करना होगा। टोकन बेस्ड का वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको प्रीवियसली सब कुछ बता आया हूँ, कि एक टोकन वो हमें प्रोवाइड कर देता है, फिर जब हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो टोकन आ जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक होती है। आइडियल फॉर रेस्ट एपीआईज होता है, ठीक है, रेस्ट एपीआईज हम ऐप्स में यूज़ करते हैं, जो कि हम बना के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आप टोकन के बारे में थोड़ा, टोकन या सिक्योर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होता है जो कि आपको नीचे शो हो रहा होगा, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। दैट प्रूव्स अ यूजर आइडेंटिटी, जो कि एक यूजर की आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। एंड देन इसको क्या कहते हैं, जेसन वेब टोकन। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हेडर में टाइप और एल्गोरिथम स्टोर होता है, लेकिन किस टाइप, यानी किस टाइप का टोकन है। पेलोड में यूज़र की क्रेडेंशियल कह सकते हैं, कि उसका नेम, आईडी, पासवर्ड, etc। लेकिन ये किस में, डी कोडेड फॉर्म में, हम नहीं पहचान सकते इसको, कोई भी नहीं पहचान सकता। इंश्योर्स टोकन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है, वैलिडेशन को यानी। अब आ जाता है मिडिल वेयर। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मिडिल वेयर में टोकन चेक होता है। अब क्या होता है कि आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। लाइक सपोज आप चाहते हैं, आपका एक CNIC होता है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब वो क्या करते हैं, आपको एक टाइम आपको वेरीफाई करते हैं और एक कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। अब कहीं भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या यूनिवर्सिटी कार्ड की एग्जांपल ले लें, आपको मेन गेट पर आपको कार्ड चेक करना होता है। वो आपको चेक करता है और देन फिर आपको एक्सेस दी जाती है। आप अपने क्लासरूम में जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट में, देन आप कहीं भी जा सकते हैं, एडमिशन सेल में जाना हो। लेकिन क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी चेक करके फिर आपको अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी मिडिलवेयर क्या करता है कि कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट आई, उसने चेक करना है ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन, क्या उसके पास वैलिड टोकन है। अगर वो वैलिड होता है देन उसको एक्सेस दी जाती है डेटाबेस की, कि वो जाए वहाँ पर अपने फंक्शन, उसको जो चीज़ चाहिए उसकी रिक्वेस्ट करे, एंड देन रिस्पॉन्स लेके वापस चला जाए। तो इस तरह से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। अब इस मिडिलवेयर का काम क्या, कि चेक करेगा कि इसके पास टोकन है और वैलिड है। अगर वैलिड होगा तो वो डेटाबेस की एक्सेस देगा, अदरवाइज वहीं से रिटर्न, यानी वो डेटाबेस के अंदर नहीं जा सकेगा। ताकि इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी और अनऑथराइज यूज़र वहाँ मेंटेन होते हैं, और वहाँ पर अनऑथराइज यूज़र नहीं जा सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते, यानी बार बार जो उन्हें वापस दो। इन शॉर्ट डेट उन्हें सेम वही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मिडिल वेयर कॉन्सेप्ट, आई होप समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल देके समझाया। तो इसमें हमने क्या किया, एपी ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट्स यूजर डाटा, डाटा को प्रोटेक्ट करता है। और यही हमारा मेन मेन काम यही होता है कि डाटा को प्रोटेक्ट करना। टोकन किस लिए यूज होते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए। मिडिलवेयर क्या करता है, वैलिडेट करता है टोकन्स को। सिक्योर टोकन स्टोरेज इज एसेंशियल। अब आपको उसने टोकन प्रोवाइड कर दिया, आप उसे देन बाजार में, हाँ हाँ ये टोकन है मेरा, ठीक है, देन सबको बता दें हाँ ये मेरा ये टोकन है, ये स्ट्रिंग है, आप भी जाके इसको यूज़ करें। उससे क्या होगा कि वो टोकन इनसिक्योर हो जाएगा और आपका डाटा चोरी होने का खर्चा बढ़ जाएगा। अब वो कहता है कि आप टोकन जो आपको दिया गया है वो आपको आपकी लोकल डिवाइस पर स्टोर करें, या किसी ऐसी जगह स्टोर करें जहाँ कोई और एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस पे। बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस, वही सेम बात है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी था। देन कोड आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।